मेरे शाइनिंग स्टार्स, आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 7 बाय अमित पब्लिकेशन एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 30 दैनंदिनी लेखन। बच्चों, दैनंदिनी लेखन एक अत्यंत व्यक्तिगत क्रिया है। हमारे मन में अनेक ऐसे विचार आते हैं जिनको हम किसी अन्य के साथ साझा नहीं कर सकते। ऐसे में हम ये विचार दैनंदिनी में लिख सकते हैं, यानी डायरी में लिख सकते हैं। दैनंदिनी अर्थात जो प्रतिदिन लिखी जाए, हर दिन की विशेष घटनाएं, प्रिय अथवा अप्रिय, जिन्होंने भी मन पर प्रभाव छोड़ा हो, दैनंदिनी में लिखी जाती हैं। तो दैनंदिनी लिखते समय यानी डायरी लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसे प्राय सोने जाने से पहले लिखें ताकि पूरे दिन में घटित सभी विशेष घटनाओं को लिख सकें। पृष्ठ में सबसे ऊपर तिथि, दिन और लिखने का समय अवश्य लिखें। दैनंदिनी लिखते समय सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें और दैनंदिनी के अंत में अपने हस्ताक्षर करें ताकि वह आपका व्यक्तिगत दस्तावेज बन सके। तो आइए कुछ उदाहरण देखें। 10 दिसंबर 2000, कोई भी ये साल होगा, रात्रि 9:30 बजे। आज मन बहुत दुखी है। आज शाम को मैं एक पास की दुकान से डबल रोटी लेने जा रहा था। दुकान के सामने वाली सड़क बहुत व्यस्त रहती है, बहुत से वाहन उससे गुजरते हैं। दुकान के पास ही एक फल वाले का ठेला खड़ा होता है। मैं सड़क पार करने के लिए सड़क की दूसरी ओर खड़ा था कि मैंने देखा एक गाय ठेले पर रखे फलों को मुंह मार रही है। फल वाले ने जैसे ही यह देखा, उसने तुरंत अपने पास रखा डंडा उठाया और गाय पर दे मारा। इससे गाय बिदकी और सड़क की ओर भागी। सामने से एक कार तेज गति से आ रही थी। कार के चालक ने गाय से बचने के लिए तुरंत कार मोड़ी। अगर गाय कार से टकरा गई, कार ने भी सामने आते एक स्कूटर पर टक्कर मारी। स्कूटर एक युवक चला रहा था। टक्कर के कारण वह तेजी से सड़क पर गिरा। उसने हेलमेट नहीं पहना था, स्कूटर पर टांग रखा था। टक्कर के कारण उस युवक का सिर फट गया और उसमें से खून बहने लगा। कुछ लोग उसे उठाकर अस्पताल ले गए। ना जाने अब वह किस हालत में होगा। ऐसे ही एक दूसरी डायरी है और एक ये है हमारे पास। यहाँ पर भी हमें तिथि है 3 सितंबर, रात्रि 9:45 बजे। आज का दिन शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा क्योंकि बाजार की घटना बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही है। मैं आज शाम को माँ के साथ बाजार गया था। हम सड़क पार करने ही जा रहे थे, तभी तेजी से आती हुई एक कार ने सड़क पर गाय के बछड़े को इतनी जोर से टक्कर मारी कि वह उछलकर हमारे पैरों में आकर गिरा और हमारे देखते ही देखते उसने प्राण त्याग दिए। यह भयानक दृश्य मैं शायद ही कभी भुला पाऊं। और अपने यहाँ पर हस्ताक्षर। ऐसे ही एक दूसरी दैनंदिनी है हमारे पास। तो प्यारे बच्चों, अब आपकी बारी है। छात्रावास में अपने पहले दिन का अनुभव लिखें। आज आपको अपना मन चाहा उपहार मिला है, उसके बारे में लिखें। आपके पड़ोस में एक नया लड़का आया है, उससे अपनी मुलाकात का वर्णन करते हुए आप लिख सकते हैं। तो ऐसे ही प्यारे बच्चों, आप अभ्यास कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।